इस गाइज हम पिछली क्लास में फ्रेज का अध्ययन कर चुके थे और आज हम क्लाज का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को बेसिक फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने फ्रेज को कल पढ़ाया था। आज हम क्लाज का अध्ययन करेंगे। गाइज वीडियो लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने उसको पॉज करके शॉर्ट कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं क्लाज। अब गाइज क्लाज क्या होता है? यस गाइस, क्लाज मीन्स आप जानते हैं उपवाक्य होता है। यस, ये जो फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, वाक्य का अंश। तो ये क्लाज मीन्स होता है उपवाक्य, यानी वाक्य का एक उप हो, अर्थात वो भी एक प्रकार से वाक्य हो। यस गाइस, तो यही वाक्य की तरफ इसका इशारा ये करता है। तो क्लाज हम किसे कहते हैं, उसको कैसे, हाउ कैन बी डिफाइन, इसे हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, ये हमें देखना है। यस गाइस, तो हम कह सकते हैं such a group of words. Yes guys, such a group of words which forms a part of, yes guys, a part of sentence. Yes, a part of sentence and contains a subject. Yes guys, a subject and a predicate part, and a predicate is called clause. तो गाइस ये बात आपको ध्यान देना है। फ्रेज को आपने पढ़ लिया था, इसमें क्या करा, सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह है, विच फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ सेंटेंस है, जो एक सेंटेंस का पार्ट बनाता है, एक पार्ट ही बनाता है, उसका एक भाग बनाता है। एंड कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट इज कॉल्ड क्लास, और जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। गाइस फ्रेज में कोई प्रेडिकेट पार्ट नहीं था, मगर इसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट पार्ट भी होता है। प्रेडिकेट पार्ट को आप जानते होंगे कि वर्ब के बाद का जो ऑब्जेक्ट तक का स्थान होता है वो प्रेडिकेट पार्ट कहलाता है, वर्ब से लेकर। यस गाइस, तो हम इसको लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं गाइस। यस, वाक्य, यस गाइस, शब्दों का वह समूह है। यस गाइस, शब्दों का वह समूह है जो वाक्य के एक भाग की, वाक्य के एक भाग का रूप होता है। यस गाइस, इसको हम का बनाएंगे, का रूप होता है। शब्दों का वह समूह जो वाक्य के एक भाग का रूप हो, यस, रूप हो, और जिसमें एक सब्जेक्ट तथा दूसरा प्रेडिकेट हो, विधेय हो। यस गाइस, दूसरा प्रेडिकेट पार्ट हो, उपवाक्य कहलाता है। तो गाइस इस तरह से हम समझ सकते हैं कि शब्दों का वह समूह जो वाक्य के एक भाग का रूप हो और जिसमें एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट हो, उपवाक्य कहलाता है। यस गाइस, तो हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, पूरे वाक्य का एक भाग है ये, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट पार्ट होता है। यस गाइस, जैसे हम लिख सकते हैं, यस गाइस, 1 मिनट, यस गाइस, जस्ट गाइस, वन प्रॉब्लम। गाइस नोटेड डाउन, और हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जस्ट आई डू नॉट नो,
where he lives. Yes guys, I do not know where he lives है, एक सेंटेंस है I do not know where he lives, मैं नहीं जानता हूँ वह जहाँ रहता है। इसमें गाइस I do not know एक सब्जेक्ट है, do not वर्ब है, नो जानना ये भी एक मेन वर्ब है। इसके पश्चात हम देख रहे हैं ये where he lives, जहाँ वह रहता है कि वह मैं नहीं जानता हूँ। तो यहाँ पर where he lives जो है ये भी एक पार्ट है, एक सेंटेंस का पार्ट है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसे ही हम बोलेंगे क्लास। यस गाइस, ये क्लास है। उपरोक्त वाक्य में हम कह सकते हैं उपर्युक्त वाक्य में, उपर्युक्त वाक्य में where he lives एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है। यस गाइस, पार्ट ऑफ सेंटेंस, एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है जिसमें ही सब्जेक्ट है और लिव वर्ब प्रेडिकेट पार्ट है। अतः यह एक क्लाज कहलाता है, यह एक क्लाज है। इस गाइस, तो हेयर ही लिव्स यह एक क्लास हो गया, जहाँ पर एक इधर तो वाक्य का एक पार्ट होता है, ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है। इसके बाद यहाँ पर पुनः एक ग्रुप ऑफ वर्ड से शुरू होता है जो कि पूरे वाक्य का एक पार्ट होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं क्लाज। इस गाइस, यस, नोट लिख सकते हैं हम। यस, नोट में हम लिख सकते हैं फ्रेज कभी अकेले तो नहीं लिख सकते हैं, या लिखा जाता है बट क्लाज को अकेले लिख सकते हैं। यस गाइस, क्लास को अकेले लिख सकते हैं। यस गाइस, नोट इट डाउन वेरी सुन। क्लास को अकेले लिख सकते हैं। यस गाइस, क्लास को अकेले लिख सकते हैं। और गाइस, यदि क्लास को हम अकेले लिख सकते हैं, यह वाक्य का एक भाग होता है और वो स्वयं अपने आप में एक वाक्य होता है। यस गाइस, यस गाइस, यस, अकेला लिखा हुआ क्लास, अकेला लिखा हुआ क्लास अपने आप में एक सेंटेंस होता है। यस गाइस, ये बात ध्यान देने योग्य है कि अकेला लिखा हुआ वाक्य अपने आप में एक सेंटेंस होता है, यह एक सेंटेंस ही बन जाता है। यस, प्रायः एक क्लास होता है, और यदि वाक्य में, अगला पॉइंट है, यदि वाक्य में एक ही फाइनाइट वर्ब है, एक ही फाइनाइट वर्ब है, तो उसमें एक क्लाज, तो उसमें एक क्लाज होता है। ये जी, एक ही फाइनाइट वर्ब है तो उसमें एक क्लाज होता है। यस गाइस, और इसका अर्थ हुआ कि उसमें एक ही क्लाज है। यस, और अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं, क्लास
की रचना, क्लॉज की रचना प्रायः which, where, whose, whom, who, yes guys, who आदि क्लॉज की रचना में, यस गाइस, आदि का प्रयोग हुआ रहता है। यस गाइस, आदि का प्रयोग हुआ रहता है। तो ये गाइस ध्यान देने वाली बात ये आ गई आपके सामने। यहाँ पर ये क्लॉज की रचना में व्हिच, वेयर, हु आदि का प्रयोग हुआ रहता है, तो आप समझ लीजिएगा इससे आपका ये वाक्य क्लॉज है। यस गाइस, यस एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। यस गाइस, यस नोट इट डाउन, यस गाइस नोट इट डाउन वेरी सून। यस यस गाइस, और हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। यदि हम ये कहें पीपुल हु pays their debts are trusted, people who pays their debts are trusted, कह रहा है कि जो लोग अपने कर्जों को अदा कर देते हैं उन पर विश्वास करने लायक होता है, वे विश्वास पात्र होते हैं। यहाँ पर गाइस के पीपल हु पेज देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड, सीधे इसको कहना चाहिए था कि पीपुल आर ट्रस्टेड, लोग विश्वास किए जाते हैं। मगर कितने लोग, किस लोगों पर, किस प्रकार के लोगों पर विश्वास कर सकते हैं? हु पेज दियर डेब्ट्स, जो अपने कर्जों को अदा कर देते हैं। तो हु पेज दियर डेब्ट्स जो है ये भी एक सेंटेंस का ऐसा ग्रुप है जो पूरे सेंटेंस का पार्ट है, इसे हम क्लास बोलते हैं। यस गाइस, हु पेज दियर डेब्ट्स आर ए वन क्लास। यस, वी कैन राइट सेकंड एग्जांपल। यस गाइस, I cannot, yes guys, I can't start while it is raining. I can't start while it is raining, कह रहा है कि जब वर्षा हो रही हो तो हम किसी भी कार्य का आरंभ नहीं कर सकते हैं, हम किसी चीज़ की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हम गाइस देख रहे हैं while it is raining। यस गाइस, आई कैन नॉट स्टार्ट तो एक सब्जेक्ट और वर्ब हो गया, लेकिन यहाँ while it is raining यह एक पार्ट है वाक्य का, जिसको हम अलग भी कर दें तो यह एक सेंटेंस बन जाता है। while it is raining यह समझ में आता है कि who pays their debts, जो अपने कर्जों को चुकाते एक सेंटेंस बन जाता है। तो इस प्रकार के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्लास कहते हैं। यस गाइस, और तीसरा एग्जांपल हम लिख सकते हैं आई थिंक, यस यस गाइस, आई थिंक दैट यू हैव मेड ए मिस्टेक, यू हैव मेड ए मिस्टेक। तो दैट गाइस, यहाँ पर दैट यू हैव मेड ए मिस्टेक, इसमें दैट से शुरू हो रहा है, यू सब्जेक्ट हो गया, हैव वर्ब हो गया, मेड ए मिस्टेक यहाँ से लेकर ये प्रेडिकेट पार्ट हो गया। तो एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट पार्ट हो, उसे हम क्लास कहते हैं। यस गाइस, प्लीज नोट डाउन इट वेरी सून, जस्ट यस गाइस नोट इट। यस 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 गाइस, तो गाइस हम यहाँ देख रहे हैं एग्जामाइन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स अंडरलाइंड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे लिखे गए जो वाक्य हैं इनके अंडरलाइन शब्द को हम ध्यान दें। यस गाइस, ऑफ गोल्ड, व्हिच इज मेड ऑफ गोल्ड, इनके अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स पर ध्यान दें। इसमें देख रहे हैं कि ही इज ए चेन ऑफ गोल्ड, ये ऑफ गोल्ड जो है केवल एक फ्रेज है, एक सेंटेंस का एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें कोई प्रेडिकेट पार्ट नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? फ्रेज बोलेंगे। यस गाइस, ये फ्रेज है। ही हैज ए चेन व्हिच इज मेड ऑफ गोल्ड, इसमें व्हिच इज मेड ऑफ गोल्ड, इसमें एक सब्जेक्ट हुआ व्हिच और इज मेड ऑफ गोल्ड प्रेडिकेट पार्ट हुआ। सो दिस काइंड ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस और द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड क्लास, तो हम इसे हम
क्लाज कहते हैं। यस गाइस, तो ये हो गया आपका क्लास और ये हो गया फ्रेज। ये क्योंकि इसमें विच एक सब्जेक्ट हुआ, इज वर्ब हो गई, मेड ऑफ गोल्ड यहाँ पर वही चीज़ इसमें आई लेकिन ये प्रेडिकेट पार्ट में हो गई। तो गाइस इस तरह से विच इज मेड ऑफ गोल्ड जो है आपका क्लाज होगा। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं। और गाइस इस प्रकार से आज इस क्लास का यहाँ पर अंत हो रहा है। आशा करता हूँ कि फ्रेज और क्लाज आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। और टेक केयर ऑफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।